पोषण अभिगमन तथा शोषण उत्सर्जन। पोषण अभिगमन तथा शोषण उत्सर्जन। यहाँ पे पोषण का अर्थ भोजन से नहीं, पी यानी प्रोटीन, ओ यानी ऑक्सीजन, एस यानी शुगर, एस यानी शुगर और एच मीन्स ए एंड एन न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड, एच मीन्स हाइड्रेशन। पोषण अभिगमन तथा शोषण उत्सर्जन में यहाँ पे पोषण का अर्थ मैंने पी मतलब प्रोटीन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एस का मतलब शुगर, एच का मतलब हाइड्रेशन, ए का मतलब मैंने अमीनो एसिड, एन का मतलब मैंने न्यूट्रिएंट्स लिया है। अभिगमन तथा शोषण उत्सर्जन। अभिगमन, अभिगमन का मतलब धीरे से घटना। पोषण का मतलब यहाँ पे मैंने प्रोटीन, ऑक्सीजन, शुगर, हाइड्रेशन और अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स और अभिक्रिया अभिगमन में मैंने लिया है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पोषण अभिगमन तथा शोषण उत्सर्जन की किन्हीं एक प्रक्रिया का भाग है, जो हमें यह दर्शाता है कि प्रकाश में संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन कैसे उत्पाद किया जाता है। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पेड़ है, पत्ता, जड़ और सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश सर्वप्रथम लीफ यानी पत्ते पे पड़ता है, जहाँ पर क्लोरोफिल अपने संश्लेषण की प्रक्रिया से क्लोरोप्लास्ट बनाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ते का हरा वर्णक दिखाई देता है। जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ पे एक हाउस है, हाउस में एक छोटा सेल्स वॉल बना रहता है, जो हमारे 9th क्लास के वॉल में दिखाया गया है चैप्टर्स में। ये छोटे छोटे वॉल्स बने रहते हैं, दीवार, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट की प्रक्रिया दिखाई जाती है इसमें। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण पौधों में सूर्य की किरणों का एकत्रित होना। सूर्य की किरण पौधों में एकत्रित होना। पौधों के किस भाग में? पत्ते, पत्ते के क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल का एक हरा वर्णक कहलाता है, जिसे पावर हाउस कहा जाता है, भोजन का पावर हाउस। वन सेकेंड। पोषण अभिगमन तथा शोषण उत्सर्जन। पोषण अभिगमन तथा शोषण उत्सर्जन चैप्टर का नाम है चैप्टर। पोषण क्या है, अभिगमन तथा शोषण और उत्सर्जन क्या है। पोषण में मैंने जहाँ पे सबसे पहले पोषण में मैंने पी का मतलब प्रोटीन लिया, ओ का मतलब मैंने ऑक्सीजन और एस का मतलब मैंने शुगर, हाइड्रेशन, एमिनो यानी अम्ल, इसे मैंने अम्ल द्वारा प्रदर्शित किया है, एन न्यूट्रिएंट्स, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपके किसी भी बुक में ये चीज़ 1 2 3 4 5 6 इन 6 चीज़ों का जिक्र किसी भी बुक में किया नहीं गया, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। पोषण, पोषण का अर्थ होता है प्रोटीन, ऑक्सीजन, शुगर, हाइड्रेशन, एमिनो अम्ल, न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले ये बताया कि पोषण किन्हीं 6 चीज़ों के द्वारा मिलकर बना हुआ एक तरह का तत्व है, जहाँ पे हमें पोषण को भोजन से प्रदर्शित कराया जाता है, जबकि ऐसा गलत है
कि यहाँ पे पोषण का मतलब भोजन नहीं है, यहाँ पे मैंने पोषण का मतलब इन 6 चीज़ों का होना हमारे शरीर में आवश्यक है। प्रोटीन, ऑक्सीजन, शुगर, हाइड्रेशन, एमिनो अम्ल, न्यूट्रिएंट्स। इन 6 चीज़ों का होना हमारे शरीर में आवश्यक है। अगर ये 6 चीज़ हमारे शरीर में खनिज और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ना हो तो पोषण का कोई महत्व नहीं है। हमारे शरीर में पोषण नहीं कर, भोजन को प्राप्त कर लेना ही पोषण नहीं है। ये हमारे एनायोस के चैप्टर्स में साफ साफ लिखकर बताया गया है राइटर्स के द्वारा कि यहाँ पे पोषण का अर्थ होता है 6 चीज़ों का न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास पोषण है यानी हमने पोषण की अभिक्रिया पूर्ण की, उसके बाद शोषण की अभिक्रिया हमारी पूर्ण होनी चाहिए। शोषण मतलब मान लीजिए हमने अपने मुख से भोजन स्टार्ट किया, फिर लार्वा, फिर सलाइवा, सलाइवा मीन्स लार्वा, फिर तीत होते हुए प्रक्रिया हमारे लीवर, एचसीएल, जहाँ पे इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा आमाशय, फिर जहाँ पे लाइपेज, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा हमारा भोजन हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स यानी शोषण होता है, जिसके कारण हमारे शरीर पर भोजन का लगना तथा घटना दोनों होता है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन मल तथा मूत्र। अगर हमने कुछ चीज़ें खाई है तो मल तथा मूत्र के द्वारा हमारा उत्सर्जन होगा भोजन का। C6O2 प्लस 6H2O, जहाँ पे ऊर्जा C6H12O6 प्लस 6O2 में कन्वर्ट कर देता है। ये मैंने आपके चैप्टर से प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया का एक छोटा फॉर्म निकाला है, जहाँ पे एनायोस में 2 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है। विटामिन, विटामिन क्या होता है तथा उसके उपयोग और कार्य स्रोत। साथी मित्रों, विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त होने वाले शोषण तथा भोजन जहाँ पे मैंने पोषण से POSHAN पोषण 6 न्यूट्रिएंट्स तत्व का तत्व है, जहाँ मैंने अभी बताया शोषण तथा उत्सर्जन। आपको चैप्टर का मतलब मैंने बताया, जहाँ पे विटामिन क्या होता है तथा इसके स्रोत कार्य। मान लीजिए मेरे पास सबसे पहले विटामिन है विट ए। तो विट क्या है? विटामिन का मतलब होता है वाइटल। आपने ऐड सुना होगा रिवाइटल। ये हमारे डीएनए में होने वाले कॉम्प्लेक्स यानी हाउस के अंदर जो सीढ़ी यूज होती है रूप पर जाने के लिए, वैसे ही हमारे डीएनए में जो सीढ़ी होती है वो है बिट यानी कॉम्प्लेक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। B12 ये डीएनए की सीढ़ियों के भाग हैं, जहाँ पे हमें बिट से दर्शाया जाता है, बिट से ए, यानी डीएनए के विटाल में सीढ़ी नंबर ए का हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमें उस सीढ़ी को रिपेयर करने के लिए जहाँ पे इसका कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रणाली, एंटीबॉडी, जिसको सब एंटीबॉडी इसकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग मोतियाबिंद, आई कॉन्टैक्ट लूज होना, और इसका रासायनिक सूत्र विटामिन की कमी से होने वाला रोग तथा केमिकल फॉर्मूला। विटामिन में केमिकल फॉर्मूला सबसे महत्व होता है। मान लीजिए मेरे पास विटामिन ए है, कॉम्प्लेक्स है, इसकी कमी से होने वाला रोग और इसके रासायनिक फॉर्मूले जो एनालिसिस के क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछे ही जाते हैं, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के। केमिकल फॉर्मूला
C2O यहाँ पे मैंने इसको जीरो से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, सब लोग जीरो भी कहते हैं, ओ भी कहते हैं। रेटिनॉल, विटामिन ए से कमी होने वाले रोग, इसकी मेडिसिन्स रेटिनॉल, मेडिसिन्स रेटिनॉल। ट्वेंटी प्रकार के इससे विटामिन है। सेकंड, विटामिन B1 जिसकी कमी से ऊर्जा उत्पादन क्या है इसका? ऊर्जा उत्पादन कार्य है। किस कार्य में उत्पन्न होता है? ऊर्जा उत्पादन। ये हमें ऊर्जा उत्पादन देता है। स्त्रोत मक्का और दूध। बेरी रोग, कमी से होने वाला रोग बेरी रोग। सबसे मेन इंपोर्टेंट थायमिन, केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला थायमिन C12H1704, ओ कहो या 4, यहाँ पे मैं इसको जीरो भी कह सकता हूँ और ओ भी। ऐसे आपके पास टोटल विटामिन 17 आपको याद रखने हैं ताकि आपको NIOS एग्जाम्स में काम आए। खनिज तथा स्रोत एवं कार्य। कैल्शियम के क्या कार्य हैं? बोन्स ग्रो अप, बोन्स को ग्रो करने का काम कैल्शियम का होता है। आयरन, सोडियम, जिंक। आपको विद्यार्थी मित्रों खनिज तथा स्रोत एवं कार्य के जो बॉक्स, जिसमें कम से कम 12 खनिज एवं स्रोत आपको याद करके जाने हैं, जिसमें से आपको 5 कम से कम NIOS के पेपर में आस्क किए जाते हैं। पोषण प्रक्रिया के चरण, पोषण की प्रक्रिया के चरण लिखने का तरीका, सर्वप्रथम ड्राइंग बनाना, हमें ड्राइंग बनाने का, उसके बाद हमें इनके चरण प्रक्रिया को दर्शाना है, जिसमें सर्वप्रथम चरण प्रक्रिया इंजेशन यानी अंतःग्रहण कहलाता है। अंतःग्रहण में हमारा सर्वप्रथम पॉइंट क्या आता है कि मुख द्वारा आहार को भीतर ले जाना अंतःग्रहण कहलाता है। मुख द्वारा आहार को अंतःग्रहण के भीतर ले जाना ही अंतःग्रहण कहलाता है, जिसे कहते हैं अंतः इंजेशन, अंतःग्रहण। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि आहार का पाचन मुख में ही आरंभ हो जाता है और छोटी आंत में पूरा हो जाता है। आहार का पाचन मुख में ही आरंभ हो जाता है, जो पूरा कहाँ होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ, हमारा सेकंड पॉइंट आता है माउथ यानी मुख। माउथ में सर्वप्रथम पॉइंट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च विखंडित होने पर पच जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमेशा विखंडित होते हैं और यह मुख के अंदर पचने का काम करते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि लार में एक एंजाइम लार एमाइलेज होता है। एमाइलेज मैंने अभी बताया कि एमाइलेज का काम होता है कि लार में ही सलाइवा के अंदर ही मिक्स होकर भोजन के पाचन को टुकड़ों में कर देना। एसोफेगस, थर्ड पॉइंट हमारा आता है एसोफेगस, ग्रसिका। प्रथम पॉइंट ग्रसिका में प्रथम पॉइंट क्या है कि आहार नाल के इस भाग में पाचन नहीं होता है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि आहार
नली, आहार नली की दीवार क्रमवत फैलने तथा सिकुड़ने का काम करती है। थर्ड पॉइंट, पेशी के फैलने एवं सिकुड़ने की गति को क्रमांकुचन कहते हैं, परसिस्टोसिस। चौथा पॉइंट, जिसके कारण भोजन आहार नाल में आगे की तरफ खिसकता है। आमाशय हमारा फोर्थ पार्ट है पोषण प्रक्रिया के चरण का। इसमें हमें थर्ड पॉइंट लिखना है। प्रथम पॉइंट जिसमें लिखना हमें कि आमाशय कुछ अन्य पेशी अंग में मौजूद जटिल ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर रस मिलता है। आमाशय में हमेशा गैस्ट्रिक रस हमेशा मिलता है, जहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा भोजन का पाचन होता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है छोटी आंत। आमाशय से भोजन डियोडिनम, ये हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता है डियोडिनम का। डियोडिनम का पार्ट किस भाग से आता है, जहाँ पे हमें बताना छोटी आंत से। डियोडिनम छोटी आंत में, डियोडिनम ग्रहणी में आता है, जहाँ जिसे कहते हैं हिंदी में ग्रहणी। वह भाग छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा है। थर्ड पॉइंट हमारे जिसमें वसा, छोटे छोटे वसा को फैट ड्रॉपलेट में टूट जाती है, जिसे कहते हैं फैट ड्रॉपलेट, यानी वसा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यह आमाशय का हमारा प्रक्रिया पूर्ण हुआ। पोषण प्रक्रिया के चरण में हमारा सबसे लास्ट में आता है आमाशय, छोटी आंत, ग्रसिका, सेन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन का वर्क क्या है? ट्रिप्सिन का काम है कि एंजाइम पेप्टोन्स तथा प्रोटीओजेस, एंजाइम तथा प्रोटीओजेस पेप्टोन्स को छोटे पेप्टॉइड्स में बदलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या होता है? यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अब माल्टोज क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, ये सब आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, या तो आप 8th के बुक में भी आप देख सकते हैं। उसमें यह एमाइलेज, स्टार्च, पीछे की छोटी मोटी प्रक्रियाओं को आपको याद रखना चाहिए। जहाँ पे सबसे अंतिम प्रक्रिया हमारी आती है अवशोषण। शरीर का यह भाग अनपचे भोजन को सोखता है। अनपचे भोजन को सोखने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। मैंने पहले इसका वीडियो में बताया था कि अवशोषण यानी शोषण प्रक्रिया है। और अंतिम प्रक्रिया हमारी आती है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में आता है जहाँ पे कोशिका के बनने के बाद पदार्थ से कोशिकाओं को बनाया जाता है, जैसे हमारे ब्लड सेल्स तक पहुँचता है रक्त। ये हमारे पोषण प्रक्रिया के चरण की पूरी 9 प्रक्रिया थी जो, और 3 एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम्स थे। अभाव जनित रोग। अभाव जनित रोग क्या होता है? अभाव जनित रोग क्वेश्क्योर। अभाव जनित रोग में क्वेश्क्योर सर्वप्रथम आता है, जो पेम प्रोटीन एनालिसिस की कमी है, यानी जिस शरीर में प्रोटीन एफिशिएंसी, वहाँ पे आपको क्वेश्क्योर रोग देखने को मिलेगा, जहाँ पे हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा विकास दिखता है। यह सब प्रोटीन तथा कुपोषण के कारण होता है। अभाव जनित रोग में वह रोग आते हैं जहाँ पे हमें प्रोटीन से संबंधित, अगर हमारे शरीर के DNA कॉम्प्लेक्स
प्रोटीन बनाने में असक्षम है तो हमें ऐसे रोगों से सामना करना पड़ सकता है। जहाँ पे आते हैं अभाव जनित रोग। अभाव जनित रोग क्या होते हैं? अभाव जनित रोग वह रोग होते हैं जिसमें प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। प्रोटीन तो सबके शरीर में होता है, पर डीएनए, अभी मैंने बताया कि डीएनए की सीडी की कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन की जरूरत होती है, अगर वो विटामिन नहीं मिल रहा है तो वो कोशिका रोग बनने का कारण बन सकता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी पेम, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। आरक्तता एनीमिया, ये भी आप पढ़ चुके हैं। आरक्तता एनीमिया, मेरेमैक्स, ये सब प्रोटीन कुपोषित रोग हैं जहाँ पे अनायास हमेशा इसके बारे में मेरेमैक्स, ये सब छोटी मोटी थ्योरी आप मेरे नोट्स में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नोट्स जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और मैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनायास में आना है, मतलब 100% आना ही है। बाकी चैप्टर पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि चैप्टर 700 पेज के हैं। 700 पेज ना आप पढ़ पाओगे और ना हम पढ़ा पाएंगे। हम पढ़ा सकते हैं पर आप पढ़ नहीं पाओगे। हृदय नामांकित चित्र, जहाँ पे आपको एग्जाम में हृदय का स्वच्छ आरेखीय चित्र बनाना है और पूरे डायग्राम को लेबल्ड देना है, यानी व्यवस्थित नाम देना है, जो आपको 5 मार्क्स एनालिसिस में 100% कवर करेगा। मनुष्य में श्वसन तंत्र, मनुष्य में श्वसन तंत्र, जहाँ पे आपको ड्राइंग्स लेवल पहले से दिया रहेगा एनालिसिस में एग्जाम में, एनालिसिस एग्जाम में पहले से ही लेवल दिया रहेगा। इसके अंदर आपको जहाँ पे बताना है कि नासा द्वार, ग्रासनी, श्वसन नली और डायफ्राम किस साइड है, जिसके लिए आपको 3 से 4 मार्क्स मिलेंगे। एनालिसिस में मार्क्स विद्यार्थी मित्रों भरपूर मिलते हैं, बस उनके पेपर पैटर्न को और किस जगह से पूछने वाले हैं, यह मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं कि मैं उन्हीं टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ जहाँ से आने के चांसेस है, मतलब है। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र में आपको लेबल डायग्राम बनाना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है और उसका नाम देना है। ये भी एनालिसिस में 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है। 4 और 5 ड्राइंग ऐसे जिसके लिए आपको एनालिसिस में भरपूर बैठे बैठे नंबर दिए जाते हैं, सिर्फ लेबल डायग्राम के आपको व्यवस्थित नाम बताने हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा जहाँ आता है डायलिसिस, डायलिसिस प्रक्रिया, जहाँ पे किडनी के फेलियर होने के बाद आपको डायलिसिस प्रक्रिया किया जाता है। ये मेरे नोट्स में दिए गए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। हर चैप्टर के नोट्स, हर चैप्टर्स के नोट्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कभी कभार लिंक ओपन नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सिर्फ आपको हाई लिखना है, आप कुछ भी टाइप कीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट सामने से करूँगा जहाँ पे आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे। पोषण अभिगमन तथा शोषण उत्सर्जन में, इस चैप्टर में पोषण अभिगमन तथा शोषण उत्सर्जन में, इस चैप्टर में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए हैं। और इसके अलावा चैप्टर में लेवल डायग्राम भी मैंने बता दिया कि एनालिसिस में एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। इसके अलावा आने के चांसेस बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मिलते हैं एक नए वीडियो में।